Hello children, now come to your exercise part. Yes, today we will be discussing here question answers or exercise of synthetic fibers and plastics chapter 3. Okay, be ready. आ जाओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. Why are some fibers called synthetic fibers? कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स क्यों बोलते हैं? सबको पता है कि सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स इन विच सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय human beings and natural fibers these are naturally made like plant fibers or animal fibers. Okay, so some fibers are called synthetic fibers because they are made by human beings or man-made fibers and not naturally made. Example, polyester, nylon, artificial silk, etc. ठीक है ना, समझ में आ गया सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं? तो ये हैं मैन मेड फाइबर्स या ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए हुए आर्टिफिशियल फाइबर्स, जिनमें एग्जाम्पल्स आपको पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क टिक. यहाँ पर आप क्या कर लोगे? यहाँ पर टिक मार्क है. मार्क, this one is tick mark. Okay, so let's move to next question. Mark tick the correct answer. Rayon is different from synthetic fibers because it is, क्या होता है? रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है बिकॉज it has a silk like appearance. It is obtained from wood pulp. Its fibers can also be woven like those of natural fibers. ठीक है, तो इनमें से हमें सेलेक्ट करना है और आंसर इसका हो जाएगा ये वाला. ठीक है ना, तो it is obtained from wood pulp. ठीक है ना. fill in the blanks में आपको क्या करना है देखते हैं. fill in the blanks में हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, appropriate words. synthetic fibers are also called, क्या बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को? या तो आर्टिफिशियल बोलेंगे या मैन मेड फाइबर्स. तो आंसर है आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स. राइट. सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड. अब ये सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं रॉ मटेरियल से बनाए गए हैं, जिनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स. और बच्चों, ये पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ऐसे केमिकल्स जो नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम से बनाए गए हैं. और पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस कैसे बनती हैं? जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स डिके हो जाते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस बना देते हैं. तो ऐसे केमिकल्स जो पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से तैयार किए उनको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स. तो इसका करेक्ट आंसर है रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. ठीक है ना. एंड लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर. आपने पढ़ा है, जिसमें बहुत सारी यूनिट्स जुड़ के एक यूनिट बनती है बड़ी सी, उसको बोलते हैं पॉलीमर. गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. अब आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है या ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो बताए, साबित करे कि नाइलॉन फाइबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. अब देखो
जैसे नाइलॉन रोप्स आर यूज्ड फॉर रॉक क्लाइंबिंग बाय माउंटेनियर्स। आपने देखा है माउंटेनियर्स क्या करते हैं, माउंटेनियर्स करते हैं चढ़ाई करते हैं पहाड़ों पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, एवरेस्ट पर्वत पे, तो क्या करते हैं वो नाइलॉन की रोप्स को यूज़ करते हैं क्लाइंबिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और किससे बनी है? सिंथेटिक फाइबर से। ठीक है। इसी तरह पैराशूट्स आर मेड ऑफ नाइलॉन फाइबर्स विच आर यूज्ड बाय ग्लाइडर्स एंड इन एरोप्लेन्स। अब एरोप्लेन में क्या है, जैसे ही पैराशूट से कूदते हैं तो वो पैराशूट किससे बना हुआ? इसी नाइलॉन से। ठीक है। और ग्लाइडर्स भी यूज़ करते हैं ये नाइलॉन फाइबर्स। अब एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक फाइबर्स को हम फेवर क्यों करते हैं फूड स्टोर करने के लिए? क्यों? हम स्पेशली बच्चों यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक और हार्ड प्लास्टिक कुछ भी नहीं लिखा है, केवल प्लास्टिक लिखा हुआ। प्लास्टिक का मतलब सिंगल यूज भी हो सकता है, तो हमने लिख दिया हार्ड प्लास्टिक। वी शुड प्रिफर फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। तो हम केवल क्या करेंगे? हार्ड प्लास्टिक या फाइबर वाली प्लास्टिक को ही यूज़ करेंगे। ठीक है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। और प्लास्टिक कैसी होती है? हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, टिकाऊ होती है, ड्यूरेबल होती है। प्लास्टिक इज चीप और इकोनॉमिक, यानी कि प्लास्टिक कैसी होती है? इजीली अवेलेबल हो जाती है, चीप होती है, सस्ती मिलती है, इकोनॉमिक होती है। प्लास्टिक इज इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल है तो ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे। ठीक है। नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब इसमें आपको देखना है कि दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर है इट इज़ अ सॉफ्ट प्लास्टिक। बच्चों ये क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक यानी कि थर्मस मीन्स हीट, प्लास्टिक मतलब सिंगल यूज़ वाली। या सॉफ्ट प्लास्टिक, इसको हम अगर हीट से पिघला सकते हैं और उसको डिफरेंट शेप में ढाल सकते हैं तो उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? ये अगर इस टाइप की प्लास्टिक को हीट कर दिया जाए तो ये अपने एक पर्टिकुलर शेप में ढल जाएगी, और जिसकी वजह से क्या, अगर आप चाहो कि दोबारा उसको हम डिफरेंट शेप में ढाल लें तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार अगर किसी भी शेप में सेट हो गई तो वो ऐसी ही रहती है। तो ये अंतर है सबसे पहला थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेट हो जाती है, सेटिंग प्लास्टिक। ठीक है। अब देखो इट इज़ अ सॉफ्ट प्लास्टिक, इट इज़ अ हार्ड प्लास्टिक, इट कैन बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, इट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, इट कैन बी मोल्डेड। मोल्डेड का मतलब चेंज कर देता अपना शेप। इट कैन नॉट बी मोल्डेड, ओके, बार बार ये मोल्ड नहीं हो सकती है ऑन हीटिंग। डिफरेंट शेप्स कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन मोल्डिंग। ठीक है, डिफरेंट शेप में हमें मिल जाएगी मोल्डिंग करने पे। एंड ओनली सिंगल शेप कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन वंस मोल्डेड। अगर एक बार मोल्ड कर दिया उसको तो एक ही शेप में रह जाएगी। दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड मेनी टाइम्स। इस टाइप की प्लास्टिक को बहुत बार मोल्ड किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड ओनली वंस इन द डिज़ायरेबल शेप। जो भी आपने शेप सोचा है अगर उसमें ढाल दिया तो फिर वो दोबारा तो उसी शेप में या डिफरेंट शेप में नहीं ढाली जा सकती। ठीक है। इट इज़ सॉफ्ट एंड ओनली कैन बी यूज्ड समटाइम्स, यानी कि ये क्या है, सॉफ्ट होती है और एक या दो तीन बार से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। कौन? जैसे कि पॉलीथीन बैग्स एंड अदर सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स। ठीक है। अब दिस इट इज़ हार्डर एंड स्टिफर ड्यू टू विच इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ये कैसी होती है? स्टिफ होती है, हार्ड होती है, जिसकी वजह से उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। और ये नॉन रिएक्टिव भी होती है। मेलामाइन है, बैकेलाइट है, क्राइलिक है, पोर्सिलिन है। ठीक है।
तो ये सारी टाइप की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इतने सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए, तो आप देख लेना। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सॉस पेन हैंडल्स, इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस, प्लग बोर्ड्स। तो इनको ये जो सॉस पेन हैंडल्स हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स हैं, स्विचेस हैं, प्लग बोर्ड्स हैं, इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाया जाता है? देखो बच्चों, सॉस पेन हैंडल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट विच आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। बैकलाइट की बनी होती है, उनके हैंडल क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होने की वजह से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है और गर्म नहीं होते हैं, इसलिए हम सॉस पेन हैंडल्स लगा देते हैं। ठीक है, हैंडल्स किसके लगाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। अब इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, ये सब भी किसके बनते हैं? ये भी पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि बैकलाइट के बने होते हैं, हार्ड होते हैं, तो इनको ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक, categorize the materials of the following products into can be recycled, cannot be recycled। यानी कि ये सारे मटेरियल्स दिए हुए हैं, आइटम्स दिए हुए हैं, इनको आप अलग अलग करोगे, कैन बी रिसाइकल्ड में, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड में, राइट। अब देखो कौन कौन से बच्चों, बहुत कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन है, हमारे NCERT में, इंटरनेट में, सब में डिफरेंट आंसर्स दिए हैं। ठीक है, तो हमने आपको बेस्ट ऑप्शंस इसमें डाले हैं। ठीक, देखो सबसे पहले इसमें कैन बी रिसाइकल्ड प्लास्टिक टॉयज़। ठीक है, प्लास्टिक टॉयज़ हो सकते हैं, बॉल पेन, पॉइंट पेन हो सकते हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक बॉल्स हो सकते हैं। अब इसमें प्लास्टिक बॉल्स तो कैसे, वैसे हार्ड वाले भी होते हैं, लेकिन इसीलिए हमने सॉफ्ट प्लास्टिक बॉल्स लगा दिया। कैरी बैग्स, और कैरी बैग्स आपके कई बुक्स में क्या कैन नॉट बी रिसाइकल्ड में लिखा हुआ, तो वो गलत है। यहाँ पे कैरी बैग्स कैसे हैं? रिसाइकिल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर कवरिंग्स, अब इलेक्ट्रिक वायर आप देख लो, एक तो आपका मोटा काला वाला जो टेलीफोन का तार होता है वो, और दूसरा एक तार होता है जो हमारे घरों में वायर चढ़ा होता है। ठीक है, तो वो दोनों तारों में अंतर होता है, तो इसलिए ये हमने लिख दिया कैन बी रिसाइकिल इलेक्ट्रिक वायर कवरिंग, तो स्पेसिफाई ना होने की वजह से हमने इसमें डाल दिया। अब प्लास्टिक बॉल, तो प्लास्टिक बॉल भी कैसा होगा? रिसाइकेबल। ठीक है, द एबव आइटम्स कैन बी रिसाइकल्ड बिकॉज ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक होने की वजह से ये सारे के सारे आइटम रिसाइकिल हो सकते हैं, यानी कि दोबारा बनाए जा सकते हैं। अब कैन नॉट बी रिसाइकल्ड में कुकर हैंडल्स तो टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, स्टिफ होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, इसलिए इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक चेयर जिस शेप में डल गई उसी में बनी रहती है, इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स एक्सक्लूडिंग वायर एंड कनेक्टर्स, हमने लिखा जो उसमें नहीं ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंटर होते हैं, और उसमें वायर जो होता है टेलीफोन का, ठीक है, रिसीवर का, तो वो हो सकते हैं कैसे? रिसाइकेबल। एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस, द एबव आइटम्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड बिकॉज ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की वजह से ये रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं। ओके।